राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत आज ओल्ड ज्योतिष की इस वीडियो के अंदर आज बहुत ही खास कुंडली के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये जो डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये है इस इंसान की डिटेल्स और ये एक लड़की की कुंडली है। और इस डिटेल्स के हिसाब से आपको जो कुंडली स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये इसकी असली कुंडली है कृष्ण मूर्ति पद्धति के हिसाब से। और इस कुंडली के अंदर जो सबसे पहला योग है जो हमें देखना चाहिए, उसको कहते हैं कि इस लड़की का जो लग्नेश है वो 8वें घर के अंदर खराब होकर के बैठा है। यानी कि जो लग्नेश है वो 8वें घर के अंदर खराब हो गया। ये बहुत बुरा योग है। ये कोई छोटा मोटा बुरा योग नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा बुरा योग है। जब भी लग्नेश 8वें घर के अंदर खराब होके बैठ जाए तो ये सक्सेस को कम कर देता है। इंसान बहुत लंबे समय तक कोई भी काम के लिए, किसी भी काम के लिए मेहनत करता है, लेकिन एंड रिजल्ट जीरो का जीरो हो जाता है। इसी योग की वजह से आपने कई लोग देखे होंगे, जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं, जो लोग लंबी लंबी मेहनत करते हैं, 20-20 साल, 15-15 साल, 10-10 साल, लेकिन एंड में जाकर के उनके साथ क्या होता है? एंड में जाकर के उनकी पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं बची, उनकी मेहनत किसी काम की नहीं बची। ऐसी कंडीशंस बनती हैं उनके साथ कि वे यानी कि उस पढ़ाई लिखाई का, उस काम का यूज ही नहीं कर पाते। ये काम करता है लग्नेश 8वें घर के अंदर जब खराब हो, तब की एक खासियत होती है। और ये बहुत बुरा योग है। सक्सेस के अंदर ऑटोमेटिकली कमी हो गई। इंसान चाहे दूसरे ग्रह योगों की वजह से कितनी शिक्षा प्राप्त कर ले या कुछ भी कर ले, लेकिन उसके काम का अच्छा रिजल्ट मिल जाए, उसके काम में उसको सक्सेस मिल जाए जो उसने पढ़ा है, उसके अंदर सक्सेस मिलना अब कमजोर हो गया। और ये बृहस्पति 8वें घर के अंदर, जिसको कहते हैं शमशान के अंदर बैठा हुआ साधु। बृहस्पति 8वें घर के अंदर शमशान में बैठा हुआ साधु गिना जाता है। लेकिन इस शमशान में बैठे हुए साधु पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। ज्योतिष का एक सबसे बड़ा सूत्र है कि 12वें घर की दृष्टि 8वें घर पर पड़ती है। 12वें घर में शनि बैठा है खराब होकर के, और 8वें घर में बृहस्पति बैठा है। इस शमशान में बैठे हुए साधु को शनि की जरूरत कभी नहीं होती। जब भी इस पर शनि की दृष्टि पड़ती है तो ये चोर बन जाता है, चोरी करने लग जाता है, साधु बन करके चोरी के काम करता है। ये ज्योतिष में लिखा गया है। तो जब भी बृहस्पति 8 को इसके पापी ग्रहों की दृष्टि प्राप्त हो, तो बृहस्पति 8 क्या करेगा? अपने फलों में कमजोरी कर लेगा और ये साधु बनकर के चोरी के काम, यानी कि इंसान जो है वो दिखने में शरीफ होगा लेकिन अंदर से मन का मैला होगा। ये बृहस्पति 8 की खासियत है। और बृहस्पति 8 में हो और ये दूसरे योगों की वजह से खराब हो, जो कि खराब है ये बृहस्पति, क्योंकि केतु लगन में और बृहस्पति 8 में, ये बृहस्पति 8 खराब हो गया। तो ये बृहस्पति 8 क्या करता है? इंसान को जिंदगी में उसके शरीर का ही बंटाधार कर देता है, शरीर का ही बेड़ा गर्क कर देता है। इंसान का शरीर दिखने में कमजोर होगा। एक जो फुलावट होनी चाहिए शरीर के अंदर, एक जो यानी कि चबी शरीर होना चाहिए, चाहे लड़की का चाहे लड़के का, बृहस्पति 8 में जब खराब हो उसको ये मार देता है। तो यही इस लड़की के साथ हो रहा है। शारीरिक कमजोरी अंदर से भी और दिखने में भी। ये है बृहस्पति 8 का कमाल, शारीरिक रूप से कमजोर कर देता है। और ये बृहस्पति 8 दूसरा घर खाली और तीसरा घर भी खाली, तो अब ये बृहस्पति 8 राशि के हिसाब से भी खराब हो चुका है। अब ये बृहस्पति 8 जिंदगी में बहुत बड़ी रुकावट होगा,
क्योंकि लग्नेश भी यही है और वैसे भी बृहस्पति 8 खराब है। तो ये बृहस्पति 8 जिंदगी में ये सक्सेस तो लेने नहीं देगा, ऊपर से ये कुछ भी पंगे क्रिएट करके जिंदगी में इसने परेशान रखना है। और पैसे के मामले में तो आप भूल ही जाओ, वहां पर तो पूरे पंगे रखेगा। और ये लड़की की कुंडली है, तो लड़की की कुंडली में ये खुद अगर कमाई नहीं करी तो फिर भी ठीक है, लेकिन खुद कमाई करने की ठानी तो यही बृहस्पति 8 खराब, जो राशि के हिसाब से भी खराब हो चुका है और वैसे भी खराब है घर के हिसाब से। तो ये बृहस्पति 8 यही वो लड़कियां होती है जो काम करने के लिए बाहर निकलती हैं, लेकिन बाहर निकल करके बहुत बड़े बड़े दुख पाती हैं। समाज में इनको यानी कि मजबूर कर दिया जाता है और ये बड़े बड़े दुख पाती हैं। बृहस्पति 8 में जब खराब हो इस तरीके से, तब की ये खासियत होती है। ये है बड़ा खास योग, बड़ा खतरनाक योग जो इस कुंडली में बैठा है। दूसरा योग इस कुंडली के अंदर उसको कहते हैं मंगल 5वें घर के अंदर और ये सूर्य बुध शुक्र और राहु 7वें घर के अंदर बैठे। जब भी ये योग हो कुंडली के अंदर, सूर्य बुध शुक्र राहु 7वें में और मंगल 5वें में, तो मंगल और इन 7वें घर में जो ग्रह बैठे हैं इनका टकराव हो गया। 5 और 7 का हमेशा टकराव होता है, हमेशा टकराव गिना जाता है। 5वां घर शिक्षा का, 7वां घर सक्सेस का, अपनी इच्छाओं का, और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो एक जोश चाहिए उसमें टकराव हो गया। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि ये लड़की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अभी भी पढ़ रही है, जबकि इसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन अब इसकी इच्छाओं का और इसकी शिक्षा का टकराव हो गया। ये चाहे 30 साल की, 35 साल की, 36 साल तक पढ़ती रहे, लेकिन इसकी यानी कि इच्छाओं के साथ टकराव होने की वजह से, शिक्षा का जो टकराव इसकी इच्छाओं के साथ हुआ है, इसकी मैरिड लाइफ के साथ हुआ है, ये चीजें इसकी जिंदगी में से दूर हो गई। यानी कि जितना उच्च शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश करेगी, जितना ये 5वें घर की चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करेगी, समझो 7वें घर की चीजें उतनी ही ज्यादा दूर भागेंगी। अब इस लड़की की शादी नहीं हुई है। ये लड़की यानी कि इसके घर वाले इस वजह से परेशान है कि इसकी शादी नहीं हो रही, और ये लड़की यानी कि शिक्षा प्राप्त करने में बढ़ती चली जा रही है, और उतना ही ज्यादा इसके 7वें घर के जो असर हैं वो कमजोर पड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये 5 और 7 का टकराव है। और 5 और 7 का टकराव जब भी होता है, तो जैसे ही आप 7वें घर की चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, यानी कि 5वें घर की चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करोगे, तो 7वें घर के सुख खत्म हो जाएंगे। ये खास बात है 5 और 7 के टकराव की। और यहां पर मंगल होकर के खराब बैठ गया, तो मंगल तो इंसान को टॉप पर पहुंचाने की एक ललक देता है कि मैं ही टॉप पर पहुंचूं। और इंसान का अगर मंगल यहां पर बैठ के खराब हो, जो कि खराब है इस कुंडली में, तो ये मंगल क्या करता है, इंसान को टॉप पर पहुंचाने की ललक देकर के लंबी लंबी मेहनत करवाता है, जिसका रिजल्ट कुछ नहीं होता, क्योंकि इसका लग्नेश 8वें घर के अंदर खराब है। इस वजह से इसका रिजल्ट कुछ नहीं होगा। और मंगल 5 लंबी लंबी प्लानिंग करवाएगा, लंबी लंबी मेहनत करवाएगा, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं देगा। ये खास बात है, क्योंकि मंगल 5वें घर का उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जोर लगाता ही लगाता है, लेकिन जब खराब हो तो ये बेमतलब लगवाता है। इंसान को पता भी नहीं होता, लेकिन बेमतलब ही पड़ता रहता है, जबकि उसको कोई और काम करना चाहिए हो, उस लाइन से दूरी हटा देता है। ये बड़ी गहरी बातें हैं, ये अगर कोई ध्यान से समझे तो तब समझ आएंगी ये बातें, क्योंकि 5 और 7 का टकराव बड़ा भयंकर है। फिर इस कुंडली में शुक्र 7वें घर के अंदर राहु बुध और सूर्य के साथ, ये मैरिड लाइफ के अंदर ऑटोमेटिकली पंगे हो गए। मैरिड लाइफ के पंगे का योग है ये। और मैरिड लाइफ जिंदगी में कभी अच्छी नहीं चल सकती, क्योंकि 7वें घर में जब इस तरीके से खिचड़ी पकती है, तो 7वां घर बर्बाद होता है। यानी कि इंसान की मैरिड लाइफ अच्छी चल जाए और ज्यादा से ज्यादा 2 साल से ज्यादा चल जाए, ये होना बड़ा मुश्किल होता है। जो हमारे ज्योतिष के पुराने ग्रंथ हैं उनके अंदर लिखा गया है कि जब 7वें घर के अंदर इस तरीके से खिचड़ी पकती है, तो इंसान की 2-2 शादियां होती हैं। पुराने जमाने में तो ये बात ठीक थी कि 2-2 शादियां हुआ करती थी,
लेकिन आज के जमाने में अगर देखा जाए तो 7वें घर में जब इस तरीके से खिचड़ी पकते शुक्र के साथ, तो ये शुक्र 2 शादियां करवा तो सकता है, लेकिन ये 2 शादियों की बजाय एक ही शादी में रहकर अलग अलग जगह बहुत सारे अफेयर भी करवा सकता है। ये शुक्र 7 का कमाल है जब इसके साथ दुश्मन ग्रह बैठे हो, खास तौर पे राहु। ये है शुक्र 7। इस तरीके से प्रेडिक्शन होती है। जो किताबों में लिख दिया गया उस तरीके से हमेशा प्रेडिक्शन फिट नहीं बैठती। वो जमाना अलग था, उस वक्त इस तरीके के योग उसी तरह काम करते थे जो ग्रंथों में लिखे हैं, लेकिन ग्रंथ पुराने हो चुके हैं, जमाना बदल गया है, कलयुग अपने शुमार पे है, तो उस टाइम की प्रेडिक्शंस जो लिखी हैं किताबों में वे चेंज होंगी आज के जमाने के हिसाब से। तो अब 2 शादियों के योग की बजाय जगह जगह अफेयर हो जाएंगे, और इंसान अगर किसी छोटे शहर में रहता हो या गांव में रहता हो, वहां तो हो सकता है कि ये 2 शादियां करवा दे, तुड़वा दे, अफेयर ना करवाए, लेकिन बड़े शहरों में तो ये अफेयर ही करवा देगा। शादी टूटे या ना टूटे उससे मैटर नहीं है, लेकिन अफेयर जरूर करवाता है शुक्र 7 जब इसको दुश्मन ग्रहों का साथ प्राप्त हो। लेकिन कंडीशंस देखनी पड़ती हैं, सबकी कंडीशंस अलग अलग होती हैं। देश काल और पत्र का हमेशा फर्क पड़ता है, इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। तो ये है इस लड़की की कुंडली, जो कि काफी खराब हो चुकी है और टकराव में बहुत ज्यादा खराब है। 5 और 7 का टकराव महाभयंकर है, जिसमें मंगल बहुत ज्यादा खराब हो गया। और ये मंगल इस बृहस्पति के चकोर में बैठा है 8वें, और 8वें घर का बृहस्पति लग्नेश होकर के बैठा है, तो ये लग्नेश जो है बहुत ज्यादा खराब हो गया, जिसकी वजह से ये कुंडली ही पूरी खराब है। सिर्फ मेहनत ही मेहनत है और बेकार की मेहनत है। जहां सही डायरेक्शन में लग करके इंसान को सिर्फ चुप हो जाना चाहिए जिंदगी में, उस मेहनत से ये कुंडली इंसान को दूर करती है। लेकिन बेमतलब की मेहनतों में इंसान के पांव फंसाती है। ये है इस बच्चे की कुंडली।